सनातन हिंदू धर्म के समस्त दर्शन का स्वरूप है श्रीमद् भगवद गीता। सच मायने में यह ग्रंथ प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाता है। आम जनमानस के लिए इस ग्रंथ का वास्तविक संदेश जाना पाना आज एक दुरूह कार्य हो गया है, क्योंकि प्रत्येक भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा से लोगों की काफी दूरी बन चुकी है। ऐसे में इस महान ग्रंथ को समझ पाना लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बोली हिंदी भाषा में रूपांतरित किया तो राम कथा का प्रभाव आम जनमानस के दिमाग तक पहुंच सका। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के भी मूल रूप से हिंदू अनुवाद की आवश्यकता है। हालांकि इस दिशा में कई लोगों ने कार्य किया है, लेकिन आजमगढ़ की पावन भूमि पर पैदा हुए प्रसिद्ध लेखक व कवि तथा पेशे से शिक्षक पंकज कुमार मिश्र वात्सायन ने इस महान ग्रंथ को हिंदी गजल के रूप में लिखने का जो कार्य किया है वह सराहनीय है। इस महान ग्रंथ का अनुवाद हिंदी गजल के रूप में करने के बाद ऐसा अनुमान है कि यह आम जनमानस में कल्याणकारी साबित होगा। आजमगढ़ जनपद मुख्यालय पर मानसरोवर होटल के सभाघर में आजमगढ़ की मीडिया को समर्पित निष्काम पुस्तक का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि पूर्वांचल के जाने माने साहित्यकार शिक्षाविद प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। लोकार्पण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए प्रोफेसर मयंक ने पंकज कुमार मिश्र की रचित पुस्तक निष्काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी में अनुवाद काफी कठिन है। ऐसे में इस महान ग्रंथ का हिंदी भावानुवाद कर गजल व कविता के रूप में प्रकाशित निष्काम समाज के लिए काफी कारगर साबित होगा। प्रभुनाथ सिंह मयंक ने श्रीमद् भगवद गीता पर प्रकाश डालते हुए इसे एक महान ग्रंथ बताया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को हिंदी गजल के रूप में निष्काम नाम से प्रकाशित पुस्तक के लेखक पंकज कुमार मिश्र वात्सायन ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सभी धार्मिक और आध्यात्मिक पुरुष पढ़ना तो चाहते हैं, किंतु अधिकांश तो पढ़ने के स्थान पर उसकी पूजा करके संतुष्ट हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है उसकी संस्कृति भाषा, जिसको जानने वाले लोग नहीं के बराबर हैं। दूसरा कारण ये है कि विषय की जटिलता। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसे थोड़े में बहुत कुछ कहने का प्रयास किया गया है। इसी वजह से इस ग्रंथ को समझने में बहुत कठिनाई होती है। स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। गीता शास्त्र स्वयं विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के कमलवत मुख से अमृत के रूप में विश्व के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए प्रकट हुई थी। इस गीता शास्त्र के भीतर कर्म, ज्ञान, उपासना, भक्ति, ब्रह्म विद्या, योग विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, सारे संसार की समस्त गतिविधियाँ, सकारात्मकता, नकारात्मकता, देव असुर शक्तियाँ, उनका संघर्ष और इनके सबके बीच रहने वाला जो जीव है, जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, वह किस प्रकार से अनासक्त भाव से परमेश्वर की शरण में जा कर के प्रणिधान करके वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उस मुक्ति के शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के आरंभ के पूर्व अर्जुन को माध्यम बना करके विश्व के लिए जो महान संदेश दिया था, उसी गीता नामक विश्व के सर्वोच्च ग्रंथ का भावानुवाद श्री पंकज कुमार मिश्र ने किया है। इस अवसर पर मैं उनको साधुवाद देता हूं और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, क्योंकि यह लोकार्पण का अवसर है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य की दृष्टि, धर्म की दृष्टि, न्याय की दृष्टि, समरसता की दृष्टि, मानवतावाद की दृष्टि इस ग्रंथ के माध्यम से जन जन तक व्याप्त हो। सुख सागर और प्रेम सागर आए थे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से जो जन जन तक व्याप्त हुए, उसी प्रकार से यह ग्रंथ भी भाषा में, हिंदी भाषा में जन जन तक पहुँचे। इसका अर्थ
प्राप्त करके लोग उसका दैनंदिन जीवन में अनुसरण कर सकें। मैं इस अवसर पर चिरंजीवी पंकज कुमार मिश्र को अपनी ओर से, मंच की ओर से आशीर्वाद देता। ये श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी गज़ल में यथारूप प्रस्तुतिकरण है, प्रकटन है। ये श्रीमद् भगवद गीता के जो 700 श्लोक हैं उनको 700 द्विपदियों में मैंने परिवर्तित किया है और हर अध्याय के शुरू में और अंत में एक एक द्विपदी अपनी तरफ से मैंने कहने का प्रयास किया है कि वो अध्याय किस पर आधारित है और बात आगे फिर कहाँ जाएगी। कुल मिलाकर के संस्कृत में जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके मौलिक स्वरूप को मैंने हिंदी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, जैसे कैसे विचार आया? इसकी प्रेरणा मूलतः है क्या कि दो कारण थे। एक तो संस्कृत वाङ्मय जो है वह ज्ञान का अथाह सागर है, लेकिन संस्कृत भाषा के अध्ययन से दूर हो जाने के कारण आधुनिक पीढ़ी को उन ग्रंथों को समझने में समस्या होती है। तो मेरे मन में हमेशा था कि संस्कृत वाङ्मय जो है वो हिंदी में प्रकट हो, और गीता ही इसलिए चुना कि गीता ही पहले बताती है आपको, हमको सबको, कि क्या करें क्या न करें और कोई व्यवहार क्यों है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की विश्व की पहली पुस्तक है, ऐसा मैं मानता रहा हमेशा। तो मैंने कहा कि शुरुआत यहीं से होगी। यद्यपि आगे और भी कुछ काम हैं, लेकिन संस्कृत वाङ्मय के प्रतिनिधि के रूप में मैंने श्रीमद् भगवद गीता को चुना है। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है रिस्पांस का? बहुत बढ़िया रहा। पहले ही दिन लगभग 98 प्रतियाँ इसकी सेल हुई हैं अमेजन पे, और उसके अलावा बहुत से लोगों को मैंने अपनी तरफ से दिया। तो कुल मिलाकर के चूँकि वेद व्यास जी की कृति है और विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जो निष्पक्ष बात करता है, जो कर्म पर आधारित है, जो फल की चिंता न करने की बात करता है, जो व्यक्ति को उन लक्षणों को धारण करना सिखाता है जिससे समाज संतुलित रूप से चल सके। तो सबको ज़रूरत थी इसकी, तो लोगों को प्रतीक्षा भी रही होगी, हो सकता है माता जी ने मुझे चुना, माध्यम बनाया, तो हाथों हाथ लोग ले रहे हैं किताब। उसमें जैसे जो चर्चित श्लोक है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, इसको हमने कन्वर्ट किया कि शस्त्र से कटती नहीं है, अग्नि से जलती नहीं है, जल गला सकता न इसको, है विफल इस पर प्रकंपन। महाभारत सीरियल आ रहा था, उसमें 2 श्लोक बहुत चर्चित रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रूप में साकार कोई धारता हूँ पार्थ तब तब, हानि जब जब धर्म की हो और होता पाप वर्धन। तो इस तरह से इसके श्लोक हैं। शुरुआत में इसका जो सब जहाँ से शुरू होती है श्रीमद् भगवद गीता की, धर्म भू कुरुक्षेत्र में कौरव व पांडव युद्ध तत्पर, ने किया क्या पूछते संजय से अब धृतराष्ट्र उत्तर। इसी तरह और भी बहुत से श्लोक है इसमें कि कर्म करने में तुम्हारा वश चलेगा, फल का क्या है, कर्म का परित्याग मत कर, कर नहीं फल का विचिंतन। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अनुवाद है। तो कुल मिलाकर के ये श्रीमद् भगवद गीता का ही हिंदी रूप में प्रकटन है मां शारदे की कृपा से। तो आजमगढ़ के अलावा और भी कहीं विमोचन करने का विचार आपका है? जी, विमोचन लखनऊ में करने की योजना है, और इसके अलावा अपने महाविद्यालय पर पिताजी ने जो स्थापित किया है उस पर भी इसका एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाना है बहुत जल्दी ही, जिसमें उम्मीद है कि गजेंद्र प्रियांशु जी तो रहेंगे ही, और नामों पर भी मेरा विचार बाकी है। लखनऊ में होना है इसका विमोचन एक और बार।